आज का पहला प्रश्न है, अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर किसकी लेपन चढ़ाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल भूरे चूर्ण का स्तरण या कोटिंग की जाती है। लोहे में जंग लगने से वजन बढ़ता है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो पुनः अपने मूल अवस्था में नहीं आता है। ठीक है, ये सब बात को याद रखिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्नलिखित में से किस खेल में एस और एंट वाटे शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ बात याद रखिए। ग्रैंड स्लैम उपाधि टेनिस से जुड़ा हुआ है। ग्रैंड स्लैम जो है टेनिस से जुड़ा हुआ है। चाइनामैन का संबंध क्रिकेट से है। टी गोल्फ खेल में समतल मैदान को कहते हैं। गोल्फ खेल जो खेले जाते हैं ना, उनको मैदान को समतल मैदान को टी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13, जहाज रानी मंत्रालय ने किस शहर में बंदरगाहों, जलमार्ग और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र के गठन की आधारशिला रखी? बंदरगाहों और समुद्री क्षेत्र की तकनीकी सहायता प्रदान करेगा कौन करेगा इसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। ये सब प्रश्न आए हुए हैं, देख लीजिए। ये रीजनिंग का प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। एनटीपीसी 2021 में पूछे गए प्रश्न पत्र है। नेक्स्ट प्रश्न 18 है, यदि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? यदि कोई वस्तु पानी में डूब जाती है तो इसका मतलब है कि, तो इसमें गलत बताना है। कौन सा इसमें गलत कथन है पानी के बारे में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु पर पानी का ऊपरी प्रणोत वस्तु के भार से अधिक होता है। ये बात गलत है। अधिक घनत्व वाले वस्तु से कम घनत्व वाला वस्तु तैरता है। अधिक घनत्व वाला वस्तु में कम घनत्व वाला वस्तु तैरता है। नदी जल के अपेक्षा समुद्री जल में अधिक घनत्व होता है। नदी जल के अपेक्षा समुद्री जल में तैरना आसान होता है। इस सभी बात को याद रखिए। प्रश्न क्रमांक 19 है, पंडित जसराज का हाल ही में अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन हो गया। वे किस विद्या से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय गायक थे। प्रश्न क्रमांक 21 है, वन अर्जेंट मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिया चक्रवर्ती। वन अर्जेंट मर्डर पुस्तक के लेखक रिया चक्रवर्ती जी हैं। ये चेतन भगत जी हैं। सॉरी। प्रश्न क्रमांक 23 है, बाल अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन किड्स राइट द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 24 है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा। कुछ बात याद रखिए। कार्य द्वारा प्राप्त किए गए ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। गति द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थितिज विशेष के कारण
प्राप्त ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ये सभी बात को याद रखिए। मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं, इसी कारण मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है 26। हाल ही में परीक्षित पृथ्वी-2 का मारक क्षमता कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 350 किलोमीटर। प्रश्न क्रमांक 27 है। वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भी है, वे कौन है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कुछ बात याद रखिए। 2015 में भारत सरकार द्वारा मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2015 में। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मदन मोहन मालवीय को संयुक्त रूप से भारत रत्न दिया गया था। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मलाल यूसुफ के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था 1954 में। इस सभी बात को आप याद रखिए। मेरे पास पार से दोबारा बता रहा हूँ कि मेरे पास कुछ लिखने को नहीं है। आप सपोर्ट करोगे तो ज़रूर मैं कुछ ना कुछ करूँगा। प्रश्न क्रमांक 29 है। इंदिरा प्रधान ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉलीबॉल। प्रश्न क्रमांक 30 है। निम्नलिखित में से किस खेल में कॉल, बेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तैरकी। तैरकी में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है। वस्तु को जब खालिस्तान में रखा जाता है तो अवतल दर्पण एक आभासी, सीधा और अभिवर्धित छवि बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफ और पी के बीच में। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़रूर। नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 33 है। निम्नलिखित में से किस भाषा को अब तक भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत भाषा को। कुछ बात याद रखिए। भारत में 6 शास्त्रीय भाषा है। संस्कृत, मलयालम, कन्नाडा, तमिल, तेलुगु और उड़िया। द्रविड़ भाषा समूह में तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु आते हैं द्रविड़ भाषा के अंतर्गत। और तमिल द्रविड़ भाषा समूह से सबसे प्राचीन है। तमिल द्रविड़ भाषा समूह में सबसे प्राचीन है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 34 है। किस तत्व में 3 कक्ष होते हैं और पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्गन। ठीक है, कुछ बात याद रखिए। आर्गन हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन अक्रिय गैस कहलाता है। क्या गैस कहलाता है? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस को ही नोबल गैस कहा जाता है। आर्गन का प्रयोग उच्च तापीय धातुकर्मिकीय प्रक्रियाओं, धातुओं अथवा मिश्र धातुओं की अक्र वेल्डिंगों में निष्क्रिय वातावरण उत्पादन करने तथा बिजली के बल्ब भरने में किया जाता है। आर्गन गैस का। नियॉन का प्रयोग विसर्जन लैंपों और ट्यूबलाइटों तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाती है नियॉन गैस को, जिसको विज्ञापन के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेडॉन छोड़ सभी गैस वायुमंडल में पाई जाती है। रेडॉन सबसे भारी गैस है, इसी कारण वो जमीन में पाई जाती है, स्थल मंडल में पाई जाती है, जबकि बाकी नोबेल गैस जो हैं वो सब आकाश में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 38वां। निम्न
में से कौन सी कार्रवाई अनैच्छिक कार्रवाई नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइकिल चलाना। प्रश्न क्रमांक 41 है, किस भारतीय शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है, पोप का शहर रोम को कहा जाता है, क्वेकर सिटी फिलडोफिया को कहा जाता है, होली सिटी कहा जाता है रोम को, श्वेत शहर ब्लैग्रेटा को कहा जाता है, स्मारकों की नगरी वियना को कहा जाता है, फॉरबिडन सिटी ल्हासा को कहा जाता है। ये सभी बात याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही सब चीज़ पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 44 है, हाल ही में किसे भारत का मुख्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिमल जुलाका को। ये सब प्रश्न पूर्ववत के हैं। प्रश्न क्रमांक 45 है, भारत और रूस की सेना द्वारा किए गए हाल ही सैन्य अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र 2019। ये सब 2019-20 के हैं एनटीपीसी के। नेक्स्ट प्रश्न है 48वां, मानव ठक्कर ने किस खेल में एक अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेबल टेनिस। मानव ठक्कर ने किस खेल में एक अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है? तो टेबल टेनिस। नेक्स्ट प्रश्न 61 है, कठोर जल को सामान्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट का। कठोर जल में साबुन के साथ फेन नहीं बनता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 98 U। प्रश्न क्रमांक 64 है, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, O2। प्रश्न क्रमांक 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्द्रता मापी, हाइग्रोमीटर। प्रश्न क्रमांक 66 है, v से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, mv। प्रश्न क्रमांक 77 है, सत्र 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदय कोटक को। प्रश्न क्रमांक 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन मांसपेशियों के ऊतकों की गति देने और संचरित करने का कारण बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संकुचित प्रोटीन। प्रश्न क्रमांक 79 है, लाज़ारुस चकवेरा किस देश के राष्ट्रपति बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बने हुए थे तो मालवी की, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 87 है, कणों के बीच आकर्षण के आधार पर निम्नलिखित पदार्थों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोम, जल और नाइट्रोजन। प्रश्न क्रमांक 89 है, सोने के गहनों एवं कलाकृतियों की हॉल मार्किंग किस तिथि से
अनिवार्य करने का निर्णय किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2021 से, 15 जनवरी 2021 से। प्रश्न क्रमांक 90 है, आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया ई रक्षाबंधन जागरूकता कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइबर अपराध। प्रश्न क्रमांक 83 है, निम्न में से कौन सा डोबे राइनर के त्रिक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 84 है, दिए गए समूह में असंगत को पहचाने। हाइड्रा, सी एनिमोन, साइकन, जेलीफिश, इनमें से कौन अलग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइकन। प्रश्न क्रमांक 85 है, गलत कथन को पहचाने ओम के नियम के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, I/R स्थिरांक। प्रश्न क्रमांक 92 है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक। प्रश्न क्रमांक 93 है, 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष भारत में किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्मदिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रश्न क्रमांक 94 है, नीचे दिए गई संख्याओं का कौन सा 1300, ये तो मैथ्स प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 95, खालिस्तान में मांसपेशियों का लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय। आज का अंतिम प्रश्न है, किसी पदार्थ के घनत्व को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।